नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Xiaomi की X Pro QLED 2024 में लॉन्च हुई वाली विद Acer की सुपर सीरीज वाली QLED, बिकॉज ये हाल ही में लॉन्च हुई है। इनफैक्ट दोनों मॉडल्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं। वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। नंबर वन कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है दोस्तों। प्लीज आप कमेंट्स में मत बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट तो दिखाओ। आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। यहां पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। इनफैक्ट ये मेरी कंपैरेटिव एनालिसिस वाली वीडियो है। मैं हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो भी बनाता हूं, बट दिस इज नॉट वन ऑफ देम। अगर आप हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। जस्ट स्किप आउट ऑफ दिस वीडियो। दूसरा डिस्क्लेमर, प्राइसिंग जो आप यहां पे देख रहे हैं, दे आर बाउंड टू चेंज। प्राइसिंग चेंज होते रहती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। मोस्ट लाइकली नीचे ही आएगा इस केस में। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे प्राइस डाल दिया तो यही प्राइस पे मिलेगा, नहीं, चेंज हो जाएगा। दोनों डिस्क्लेमर मार दिया है। और मैं ये भी बता देता हूं कि मैं इन टीवीज को कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि Xiaomi एक रेप्यूटेबल ब्रांड है, इंडियन मार्केट में काफी समय से है। Acer भी एक रेप्यूटेबल ब्रांड है जो जनरली हम जानते हैं बिकॉज ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स या मॉनिटर्स। पर Acer टीवीज भी बनाते हैं, काफी टाइम से बनाते आए हुए हैं, और वो बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करते हैं साल में। जैसे अगर आप उनकी अभी टीवी की सीरीज देखें, मार्केट में उनकी है एडवांस्ड आई सीरीज, H Pro सीरीज, V सीरीज, W सीरीज, G सीरीज, 5 तो ऐसी ही हो गया, और अब आ चुका है सुपर सीरीज। तो दोनों ही QLEDs हैं और दोनों ही लगभग 50,000 रुपए के नीचे के प्राइस में आएंगे। Therefore, I'm comparing these two models, और बहुत ही लेटेस्ट रिलीज है। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही टीवीज में एकदम बराबरी की टक्कर है, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस। सबसे पहले HDMI पोर्ट्स, दोनों में 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। दोनों ही में आपको HDMI 2.1 मिलेगा। इसका मतलब है दोनों ही में आपको eARC का सपोर्ट मिलेगा। दोनों में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली Xiaomi की X Pro QLED में सिर्फ 2 USB 2.0 मिलेगा, जबकि Acer सुपर सीरीज में एक USB 2.0 है और एक USB 3.0 पोर्ट भी है। तो USB पोर्ट्स के मामले में Acer इज बेटर। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन पोर्ट, ईथरनेट लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी है। ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है Xiaomi X Pro में 5.0 का है, Acer सुपर सीरीज में 5.2 का है। दोनों ही में फार फील्ड माइक्स नहीं है। तो रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट का एक बटन मिल जाएगा, उससे आप वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट को आप बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपको चाहिए। लेट्स मूव ओवर टू साउंड। अब Xiaomi की X Pro QLED में आपको 30 वॉट्स के साउंड मिलेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बोलता हूं, 30 वॉट्स, 40 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडियो की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। Xiaomi के X Pro 30 वॉट्स होने के बावजूद आपको क्लियर साउंड देगा, उतना मैं बोल सकता हूं आपको कॉन्फिडेंटली। अब Acer की सुपर सीरीज 80 वॉट्स के स्पीकर्स इसमें है। इनफैक्ट इसका जो चैनल ब्रेकअप है या सेपरेशन है वो भी ऐसा है कि इसमें 2 मास्टर स्पीकर्स हैं, 2 वूफर है और 2 ट्वीटर्स है। हालांकि ये डाउन फायरिंग है, कोई भी फ्रंट फायरिंग इसमें साउंड बार नहीं लगा हुआ है जैसे व्यू वाइब टीवी में लगा हुआ है। पर बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन, यानी 2 मास्टर, 2 वूफर, 2 ट्वीटर का साउंड आपको इसमें अच्छा मिलने वाला है। इनफैक्ट Acer की अगर आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे बोलते हैं कि साउंड के मामले में ये दे रहे हैं समथिंग कॉल्ड 80 वॉट्स गीगा बेस। तो अगर आप इसकी लिस्टिंग भी देखेंगे, इफ यू गो ओवर टू दिस साइट हियर, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 80 वॉट्स के साइड में भी क्लियरली लिखा हुआ है डुअल वूफर एम्पलीफायर एंड ट्वीटर्स। 80 वॉट्स का हाई फिडेलिटी साउंड आपको मिलेगा। और साउंड के मामले में डोल्बी एटमॉस भी है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, और DTS X का भी सपोर्ट है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। अब Xiaomi X Pro QLED में डोल्बी ऑडियो मिलेगा, डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, पर पास थ्रू के द्वारा आप एटमॉस बार को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन DTS X आपको मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो साउंड के मामले में देयर इज नो डाउट कि Acer की सुपर सीरीज जो QLED है वो अनडाउटेडली आगे निकल के आ जाएगी। Let's move over to Xiaomi की X Pro QLED. अब at the time of making this video, I am not exactly sure, let me tell you that,
कि एसर की सुपर सीरीज में कितना रैम एंड स्टोरेज है, बट आई एम अज्यूमिंग, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रे एरिया फॉर मी, ये जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ सही है ये वाले वीडियो में, पर सिर्फ यहाँ पे, बट जहां तक मुझे लगता है इसमें 2 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज ही मिलेगा। वाई? बिकॉज दोनों ही टीवीज में आपको एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस मिल रहा है। इनफैक्ट दीज आर द वेरी फर्स्ट टीवीज अपने इंडियन मार्केट में इन 2024 जो आपको एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस लेकर के आ रहे हैं। अब इस मामले में Xiaomi की X Pro थोड़ी सी पीछे रह जाएगी प्रोसेसर के मामले में, बिकॉज इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर ही मिलेगा, दैट्स इट। एंड मोस्ट ऑफ द बजट टीवीज में आपको MediaTek का CA53 या A55 वाला प्रोसेसर मिलता है, इसमें भी सेम केस है, A55 मिल रहा है। एसर का सुपर सीरीज यहां पे कंपटीशन से सबसे आगे है। व्हाई? बिकॉज इसमें आपको समथिंग कॉल्ड अ डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर मिलता है। अब देखिए टीवीज में जनरली क्या होता है, इन सम ऑफ द टीवीज जो थोड़े से महंगे होते हैं उसमें आपको MediaTek का CA75 वाला प्रोसेसर मिल रहा था इंस्टेड ऑफ CA53 या CA55। इस एसर के सुपर सीरीज टीवी में आपको डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि इसमें आपको एक CA75 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको एक CA55 भी मिलेगा। तो यानी दो प्रोसेसर आपको मिल रहा है। इस दो प्रोसेसर के होने के कारण आपको जो न्यूरल प्रोसेसिंग है वो ज्यादा मिलेगी। आपको न्यूरल प्रोसेसिंग से आपको जो AI फंक्शनैलिटीज होते हैं, जैसे अपने वेबसाइट पे भी लिस्टिंग में बताया हुआ है इन्होंने कि AI के द्वारा जो अपस्केलिंग होता है, जो फेस डिटेक्शन होता है, जो डेप्थ होता है, ताकि आपको एक इमर्शन वाला एक्सपीरियंस भी मिले। जैसे 3D तो है नहीं है टीवी, पर आपको एक 3D डेप्थ दिखेगा बिकॉज ऑफ AI, सुपर रेजोल्यूशन AI के कारण, एंड इवन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो AI का तगड़ा काम यहां पे होने वाला है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें एक नहीं बल्कि दो प्रोसेसर है। तो आप पहले नजर पे जब आप देखेंगे ये पॉइंट, आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे तो क्वाड कोर है, क्वाड यानी 4, यहां पे डुअल प्रोसेसर यानी 2 नहीं, पर इसमें आपको डुअल प्रोसेसर यानी CA75 भी एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, CA55 भी एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो आप सोच रहे हैं इसमें दो क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। दैट इज व्हाट दे मीन बाय डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। और इस मामले में 100% एसर इज गोना लीड द वे। व्हाई? नंबर 1, क्योंकि ये डुअल प्रोसेसर के कारण गूगल का ये जो टीवी ओएस है वो बहुत हैवी होता है, आपको इसमें परफॉर्मेंस बहुत फास्ट मिलेगी। गूगल असिस्टेंट विल रिस्पॉन्ड क्विकर, सर्च रिजल्ट्स क्विकर होंगे, अगर आप नेविगेट भी करेंगे ओएस को वो भी क्विकर होगा। बिकॉज अगर आप Xiaomi की X Pro QLED ले लें, उसमें गूगल टीवी ओएस तो है ही है, पर उसके ऊपर आपको इनकी पैच वॉल यूजर इंटरफेस मिलेगी। तो यानी साड़ी पे साड़ी पड़ाक साड़ी, यहाँ पे ओएस के ऊपर UI, यानी और भी ज्यादा हैवी काम। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आपको सिर्फ CA55 मिल रहा है। तो यहां पे जो नेविगेशन होने वाली है UI की, जो स्विफ्टनेस मिलेगा, जो आपको फास्ट UI मिलेगा विदाउट लैग, वो आपको एसर सुपर सीरीज में मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है। तो इनफैक्ट दिस मैं बोलूंगा ये सेगमेंट में पहली बार ऐसे है, कोई भी टीवीज नहीं ऑफर कर रहे हैं अभी, चाहे वो TCL का C61 भी हो, C69, C655, हाँ C655, चाहे वो आपके हाइसेंस के Q7N हो या फिर U7N ही क्यों ना हो, चाहे वो TCL का C755 जो मिनी LED है वो क्यों ना हो, ऐसा डुअल प्रोसेसर वाला आर्किटेक्चर सिर्फ ये टीवी में आपको मिल रहा है। सेगमेंट लीडिंग है मैं बोल सकता हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिस्प्ले एंड पैनल टाइप। अब देखिए दोनों ही टीवीज में आपको डीलेड VA पैनल्स मिलेंगे। अब आपको जो एसर टीवी है उसकी जो ब्राइटनेस है मेरे हिसाब से 450 निट्स की इसकी ब्राइटनेस होने वाली है, इनफैक्ट सस्टेन या टिपिकल ब्राइटनेस। पर Xiaomi की जो X Pro है उसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। यानी पीक ब्राइटनेस अगर 400 है, मोस्ट लाइकली इसका जो टिपिकल या सस्टेन ब्राइटनेस है वो लगभग 300 निट्स होगा। एंड Xiaomi हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ना, दे हैव नेवर बीन ब्राइट टीवीज। तो इस मामले में एसर की सुपर सीरीज टीवी विल डेफिनेटली बी ब्राइटर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टीवीज में बराबर की टक्कर है। जब वो बोलते हैं ना 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, आप पकड़ के चलिए कि 4500 to 4800:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा, पर वो भी तगड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। VA पैनल से अच्छा ब्लैक्स मिलेगा, अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 तो मिलेगा ही,
पर आपको एसर सुपर सीरीज में एक और एडवांटेज मिलेगा, वो है 2K 120 हर्ट्ज। तो आपको 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलेगा फॉर गेमिंग ऑन PS5 या Xbox या इवन PC, पर आपका रेजोल्यूशन घट जाएगा टू 2K, वो आपको ध्यान में रखना है। सो इट्स नॉट अ 4K 120 हर्ट्ज पैनल जैसा E7K Pro हो गया, हाइसेंस का Q7N हो गया, व्यू मास्टरपीस 2024 हो गया, हाइसेंस का U7K हो गया, U7N हो गया, TCL का C755 हो गया। ये सारे टीवीज जो मैंने अभी आपको बोला है, उनमें सब टीवीज में 4K 120 हर्ट्ज मिलता है। पर TCL का C61B, C69B, C655, iFalcon का Q73, TCL का T6G, ये सारे टीवीज में आपको 2K 120 हर्ट्ज मिलता है जैसे इस टीवी पे है। सिमिलरली हाइसेंस का जो E68N है उसमें HSR 120 हर्ट्ज मिलता है, विच इज वेरी सिमिलर टू दिस, यानी VRR 120 हर्ट्ज आपको मिलेगा, पर रेजोल्यूशन हो जाएगा 2K नॉट 4K, ध्यान रखिएगा। डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में है, HDR10+, HLG का सपोर्ट है, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों में मिलेगा, MEMC का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। Xiaomi के X Pro में आपको गेमिंग रिलेटेड कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे, एक्सक्लूसिव फीचर्स लाइक VRR नहीं है, पर एसर सुपर सीरीज में मिलेगा, और प्लस 120 हर्ट्ज भी है, तो सोने पे सुहागा गेमिंग के लिए। दिस इज अ बेटर टीवी, एसर सुपर सीरीज दैट इज। HGIG का सपोर्ट मोस्ट ऑफ द टीवीज में आजकल आते ही हैं। इनफैक्ट वाइट कलर गैमेट प्लस भी आपको दोनों ही टीवीज में देखने को मिलेगा। एक डेडिकेटेड गेम मोड मिलेगा आपको एक्स प्रो में, और इनफैक्ट एसर सुपर सीरीज में भी गेम मोड मिलेगा, पर कोई गेम डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट। लोकल डिमिंग नहीं है क्योंकि ये फॉल्ट पैनल्स नहीं है, दोनों ही टीवीज फॉल्ट पैनल्स नहीं है। अब चलते हैं अपने Xiaomi की X Pro की प्राइसिंग और Acer की सुपर सीरीज की प्राइसिंग देख करके कंक्लूड करते हैं इस आज के वीडियो को। अब देखिए प्राइसिंग के मामले में ना, Acer की सुपर सीरीज फॉर द 55 इंच, मैं जनरली 55 इंच क्यों बोलता हूं, बिकॉज स्टेटिस्टिकली ये सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज है, उसीलिए मैं सबसे ज्यादा 55 इंच के बारे में बात करता हूं। 55 इंच की अगर हम प्राइसिंग देख लें तो सुपर सीरीज की जनरल प्राइसिंग होने वाली है 44,999, पर इस सेल पे जो आने वाला है ये Amazon और Flipkart पे, ये आपको 39,999 पे मिल जाएगा। जी हाँ, 55 इंच आपको 39,999 पे मिल जाएगा। बैंक्स डिस्काउंट कैशबैक्स लेंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। दैट इज अ गुड टाइम टू बाय दिस टीवी, एंड दैट मेक्स एसर की सुपर सीरीज टीवी बेटर वैल्यू फॉर मनी देन एक्स प्रो। तो आज के इस कंपैरिजन में क्लियर विनर फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू पर्सपेक्टिव हो गया, फीचर्स पर्सपेक्टिव हो गया, ब्राइटनेस पर्सपेक्टिव हो गया, या साउंड पर्सपेक्टिव हो गया, एसर की सुपर सीरीज इज अनडाउटेडली द विनर इन टुडेज कंपैरिजन। सो तालियां फॉर एसर की सुपर सीरीज, बिकॉज कोई डाउट नहीं है कि ये एक बेहतर टीवी है। 450 निट्स की ब्राइटनेस होने वाली है इसमें, तो ये ब्राइट भी है। साउंड इसका 80 वॉट्स का है, इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स है, इसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल रहा है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज गेमिंग भी मिल रहा है, पर एट 2K, बट स्टिल मिल तो रहा है। तो डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, विच इज प्रोबेबली द इंडस्ट्री लीडिंग, मैं बोल सकता हूं इस सेगमेंट में यही एक टीवी है जो इस बजट में ऐसा फीचर आपको ऑफर करके दे रहा है, जिससे आपकी अपस्केलिंग की परफॉर्मेंस, आपकी पिक्चर क्वालिटी, कलर रिप्रोडक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी 100%। तो considering all things, again the winner today is Acer Super Series। तालियां। आपको क्या लगता है, आप मेरे से सहमत हैं? अगर हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं भी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ क्विक चैट अबाउट इट। अब हर एक वीडियो की तरह ना मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताता हूं, एंड जस्ट लाइक एनी अदर वर्दी ऑल्टरनेटिव्स का मेरा जो वीडियो होता है, मैं 45,000 कंसिडर कर रहा था, बट उससे भी नीचे अगर आप आएंगे, यानी 40,000 के नीचे, आपको सेल में जनरली ये 38,990 में मिल जाएगा, जो TCL का C61B है। इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो एसर की सुपर सीरीज टीवी में है, पर हाँ, इसमें आपको डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। इसमें भी 32 GB का स्टोरेज है, इसमें 35 वॉट्स के स्पीकर्स है, बट अगेन लाइक आई हैव टोल्ड यू, सिर्फ वॉटेज डालने से इंप्रूव नहीं हो जाता है, इसकी फिडेलिटी काफी अच्छी है। And TCL TVs in terms of sound has been one of the best. They have been better in terms of all the other TVs. Hisense से भी better है, Acer से उनके जो पास्ट वाले मॉडल्स है उससे तो डेफिनेटली बेटर है, और कुछ व्यू वाले जो एंट्री लेवल मॉडल्स है जैसे सिनेमा टीवी हो गया, उससे भी इसकी फिडेलिटी एक्चुअली में बेटर है। दूसरा ऑप्शन तोशिबा की M650MP। Why am I considering this? नंबर 1, ये एक मिनी LED बैकलाइटिंग वाली टीवी है,
और मिनी एलईडी बैकलाइटिंग के होने के कारण इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट इज गोना बी इवन बेटर, और इसमें आपको फुल लोकल डिमिंग भी मिलेगा जो आपको किसी भी टीवी में नहीं मिल रहा है, जो मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में पेश किया हूं। तो ये एक ऐसा लौता टीवी है इस वीडियो में जो मिनी एलईडी के साथ आता है, और इसमें भी आपको वो HSR 120 हर्ट्ज मिलता है, तो इसमें भी आपको 2K 120 हर्ट्ज का गेमिंग का ऑप्शन मिलेगा। फ्री फायर टीवी स्टिक भी मिलता है, यानी 4,000 रुपए का वही है। अगर आप उसे रिड्यूस कर देंगे इस प्राइस से तो 40,000 रुपीज में आपको एक तोशिबा की M650 MP मिल रही है, जो एक मिनी एलईडी टीवी है। दिस इज गोना बी ब्राइटर, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज गोना बी बेटर, गेमिंग इज ऑल्सो गोना बी गुड एंड डिसेंट, और इसमें 49 वॉट्स का साउंड भी है। हाँ, 1.5 GB का रैम है, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है, वेरी बैड, पर फायर टीवी स्टिक मिलता है, दैट इज द एडवांटेज। तो ये कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स थे जो मैंने आपको बता दिया, पर आज के इस वीडियो का जो क्लियर विनर है दैट इज एसर की सुपर सीरीज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट। अगर प्लीज आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है उसके साथ वो हेल्प करता है, और घंटी यानी बेल आइकन वो भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स ऑफ दीज टीवीज जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर कोई भी दूसरे टीवीज जो आप लिंक्स को क्लिक करके परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, चाहे वो एसर हो, Xiaomi हो, View, Hisense, TCL, कोई भी ब्रांड। ट्रांसपेरेंटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये बोलना, and I thank you in advance for doing that because that is the only way and the only way that my channel actually makes some money out of this. YouTube से कोई कमाई नहीं होती है, बस उसी से कमाई होती है। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज उन लिंक्स को क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीदीजिएगा ताकि मैं भी इन प्रोडक्ट्स को या दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीद के आपको एकदम अनबायस्ड ऑनेस्ट यूजर रिव्यू दे सकता हूं। तो भाई इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।